नमस्कार। आप जो इमेज देख रहे हैं एक्चुअली आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ नहीं, ये सन का इमेज है। सन एक स्टार है जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रलाइज इंस्ट्रक्टर कह लीजिए, पेरेंट्स कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए। और ह्यूमन को पूरे उनके मानव इतिहास में सन जो है उत्सुकता का केंद्र, क्यूरियोसिटी का केंद्र बना हुआ है कि सन कैसा है। इसी सन के बारे में कहने से गैलीलियो को देश निकाला मिल गया था। तो जैसी जैसी हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता गया, हम जितने डेवलप होते गए उतना डीपली हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते गए सन के बारे में। आज हमारा इंटरेस्ट जो है सन का जो ये फ्लेयर वाला रेंज है, जो आपको थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, मतलब दिस इज द सरफेस, ये तो जल ही रहा है, इंटेंस हीट। उसके ऊपर एक मुकुट जैसा, क्राउन जैसा दिखता है, जिसको कोरोना बोलते हैं, सन का कोरोना, जो एक मैग्नेटिक सोलर फ्लेयर जो यहां से छूट जाता है उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। तो इसमें हमारे आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी का ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर का एक पार्ट है सन को, अगर लॉजिकली देखिएगा फोटोस्फीयर। इसी को देखने के लिए रिसेंटली नासा ने 2018 में एक पार्कर प्रोब करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। और उसका मोटिव क्या था कि वो सैटेलाइट जाएगा, सन को रिवॉल्व करेगा और वो अच्छे से स्टडी करेगा कोरोना के बारे में। हम आज उसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 2023 में ये काम इंडिया ने किया। बट इंडिया ने एक हेलो पॉइंट पे, जिसका लैंग्वेज पॉइंट 1 है, वहां पर उसको भेजा है, जो लैंग्वेज को रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्व करते करते वो किसको देखते रहता है? सन को। उसका काम ही क्या है? सन को देखना, ऑब्जर्व करना सन को। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पे हम बात करेंगे। सो दिस इज सन हमेशा उत्सुकता का केंद्र रहा है। आप कहानी में हर जगह ह्यूमन सोसाइटी को, हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये अफेक्ट करता है, एवरीथिंग। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, मान लीजिए एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन ने बोला कि इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। आइंस्टीन सर ने बोला कि इस यूनिवर्स में भाई कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स में क्या है? तो उन्होंने बोला, उनका फेमस फार्मूला आप लोग सब जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बोला इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज है, या तो मास है या तो एनर्जी है। मास कभी एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी कभी मास में चेंज होता है। तो इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। और हम बचपन में छोटे थे ना, तो बुक में पढ़ा था कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज ड्यू टू सन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको एनर्जी देने वाला जो इंटिटी क्या है? सन है। और सन के चलते ही अर्थ पे लाइफ है। सो इस तरह से भी ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है सूर्य नारायण। तो आज हम सूर्य नारायण की आराधना करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वे में। किसी को जानना भी एक आराधना है। सो लेट्स लुक। ये है आदित्य L1। आदित्य L1 को इंडिया ने भेजा सन को ऑब्जर्व करने के लिए। सन को ये ऑब्जर्व कर रहा है। और कितनी दूरी से ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों? तो अगर देखो थोड़ा ये बताना, मरकरी वेनस, ये क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सेटर्न, जुपिटर मतलब जस्ट यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ये हम उट्स क्लाउड वगैरह अभी रहने दो। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं, हमको इंटरेस्ट बस इनमें है। सो हमने अर्थ से इसको भेजा। और वो कैसे गया? लिसन केयरफुली, वो कैसे गया? आदित्य L1 कैसे गया? आदित्य L1 लॉन्च हुआ और उसने एसेंट्रिक रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया अर्थ का। और वो हर बार, क्योंकि यहाँ पे हम उसको थोड़ा उसका इंजन स्टार्ट कर देते थे, थ्रस्ट कर देते थे, तो थ्रस्ट करने से वो हर बार अपना रेंज ऐसा अंडा की तरह बढ़ाते गया। एक समय ऐसा आया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल गया और उसको मैन्यूवर करते हुए हम सन की तरफ लेकर के आ गए। और कहां तक लेकर के आए? तो लेकर के आए हम 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स सन। अर्थ टुवर्ड्स 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स सन। अर्थ के तरफ से 150 मिलियन किलोमीटर के दूरी पर रोक दिया। और उस जगह का नाम क्या है? L1, लैंग्वेज पॉइंट 1। और ये हमारा आदित्य L1 इसको रिवॉल्व कर रहा है। अब बीच में कुछ है नहीं, जस्ट इट इज अ पॉइंट। तो उसको रिवॉल्व कर रहा है और कुछ है नहीं। हेलो पॉइंट है। हेलो मतलब आर पार दिखता है, तो हेलो पॉइंट है। और उसको वो रिवॉल्व कर रहा है और वहां से वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है कि आप सुबह में उठते कैसे हैं, आप घूमते कैसे हैं, आपके सरफेस पे ऐसा क्या क्या होते रहता है। ओनली इसको काम क्या दिया गया है? यू जस्ट स्टे देयर एंड ऑब्जर्व। तो भाई पार्कर क्या कर रहा है? पार्कर तो पहले स्टाइल से गया। वो अर्थ से लॉन्च होकर के पहले अपना ट्रेवल किया वीनस तक आया। और जो L1 ने अर्थ के साथ किया था, ये करना शुरू कर दिया वीनस के साथ। हर बार वो अपना थ्रस्ट के साथ, मतलब ये मैन्यूवर बोलते हैं, थ्रस्ट के साथ वो अपना डिस्टेंस बढ़ाता गया एक तरफ। इसको बोलते हैं एसेंट्रिक रिवोल्यूशन। और जब रिसेंटली 24
दिसंबर 24 दिसंबर को ये अर्थ से मात्र 6.4 मिलियन की दूरी पे था। फर्स्ट डिफरेंस, अर्थ से 1.5 मिलियन मतलब 1.5 मिलियन की दूरी पे L1 है, वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है। गया कैसे? ड्यू टू द असिस्टेड ग्रेविटी, इसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पार्कर कैसे गया? पार्कर पहले अर्थ से ट्रेवल किया वेनस तक, वेनस की ग्रेविटी का यूज करके सेम प्रोसेस से वो सन के पास पहुंचा और सन के सेंटर से इसकी दूरी क्या है? 6.4 मिलियन। अब बात ये आती है कि सर आखिर सन और अर्थ के बीच में क्या दूरी है? तो भाई ये रहा सन और ये रही अर्थ। सन और अर्थ के बीच की दूरी है 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर। ये कितना गया? हम अपने कन्वीनियंस के लिए तभी समझ में आएगा। हम अपने कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि ये दूरी जो है ना, हमने मान लिया कि ये दूरी जो है हमको 150 मिलियन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ये है 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। हमने अर्थ और सन के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना मेजर कर लिया? 15 सेंटीमीटर। अब ये गया 1.5 सेंटीमीटर। हमारा ऐसा 1.5 सेंटीमीटर आदित्य L1 गया, तो सन से वो कितना दूर है? तो वो दूर है 13.5 सेंटीमीटर। क्या दूर है? ये हमारा आदित्य L1। पार्कर सिर्फ सन से 6.4 मिलियन दूर है। इसका मतलब ये सन के कितना करीब है? ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर। कौन? पार्कर। 5 से 6 सेंटीमीटर ही दूर है सन से। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्कर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पार्कर। पार्कर को यही चीज सबसे मजबूत बनाती है और इसी के चलते पार्कर ने एक रिकॉर्ड बनाया। पार्कर एक पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो सन के इतना करीब गया। नंबर 1, पार्कर फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो सन के इतना करीब गया। नंबर 2, जो इसका नाम है ना पार्कर नाम के इम्यून पार्कर जो प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अभी भी टीचिंग कराते हैं। तो लिविंग पर्सन पे इसका नाम है। रिकॉर्ड नंबर 2, पार्कर एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका एक लिविंग पर्सन पे नाम है। रिकॉर्ड नंबर 3, अरे भाई 150 मिलियन किलोमीटर, इतना जाने के लिए इसकी कुछ स्पीड तो रही होगी। तो मेजर किया गया, जब ये सबसे करीब था तो इसका स्पीड था 191 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करके साइंटिस्टों ने बोला कि 0.064% स्पीड ऑफ लाइट, इतना परसेंट है स्पीड ऑफ लाइट का। ये दिस इज अ ग्रेट परसेंटेज। आप ये कहा गया है कि अर्थ पे लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड तक कोई नहीं चल सकता, वो स्पीड हम अचीव नहीं कर सकते। इट इज अ मैक्सिमम लिमिट। अब ये तीसरा इसका रिकॉर्ड है पार्कर का कि ये सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला ह्यूमन गैजेट है। तो रिकॉर्ड नंबर 1 कि पार्कर इज द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो इतना क्लोज गया सन के। रिकॉर्ड नंबर 2 क्या? यस, ये इसका नाम जो है एक लिविंग पर्सन पे है। रिकॉर्ड नंबर 3, ये ह्यूमन का बनाया हुआ अब तक का सबसे फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट बोल लो, सैटेलाइट बोल लो, एनीथिंग, ये है। क्वेश्चन यहां पे एराइज होता है कि आखिर इतना इंटेंस, सोचो इतना दूर है सन इतने दूर है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो कोरोना के चलते मैग्नेटिक फ्लेयर ऐसा एयर में छोड़ देते हैं, स्पेस में छोड़ देते हैं। स्पेस से वो ट्रेवल कर करके अर्थ के इन्वायरमेंट में आता है और हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। तो सैटेलाइट का क्या हाल होता? सैटेलाइट तो स्पेस में ही, तो सैटेलाइट का क्या हाल होता होगा? उसके बाद यहीं पे नहीं रुकते, हमारी ये जो अर्थ है, अर्थ में 2 फेनोमिना होते हैं उस सोलर फ्लेयर के चलते। एक को बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट, जिसको आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जाकर के देखना पड़ेगा, और दूसरे को बोलते हैं सदर्न लाइट, जिसको आपको साउथ हेमिस्फीयर पे जाकर के, सदर्न हेमिस्फीयर पे जाकर के देखना होगा। नॉर्दर्न लाइट को साइंटिफिकली बोलते हैं एरोरा ब्रोसियलिस, और साउथ वाले को बोलते हैं एरोरा ऑस्ट्रेलिस। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? ऑरोरा ब्रूसियोलिस। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो है साउथ में आप कहां से जाकर के देखिएगा, एंटार्क्टिका में जाकर के देखिएगा तो होता है दोनों तरफ एक ही जैसा। लेकिन नॉर्थ में लोग जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, आप फिनलैंड में जाइए, डेनमार्क में जाइए, स्वीडन में जाइए, उस समय तो वो अरोरा का ऐसा। अरोरा में होता क्या है? लाइटनिंग होती है। जैसे हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, तो ये नेचुरल फिनोमिना है, डिफरेंट कलर स्काई में हमको दिखते हैं। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इसलिए कि ये जो सोलर मैग्नेटिक रेडिएशन जो ये जाता है, ये मैग्नेटिक रेडिएशन जो जाता है, जो भी एयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनको चार्ज कर देता है। क्वेश्चन इज, अभी समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है कि हमारा स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है? तो हमारा आंसर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सर
तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जब सन के रेडिएशन से चार्ज होता है तो रेडिएट होकर के वो ब्लू लाइट रेडिएट करता है। ये जब आता है नॉर्दर्न में तो अलग अलग जो डिफरेंट गैसेस है उनको ये चार्ज कर देता है। चार्ज करता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के शावर होते हैं और उसको लोग देखते हैं। दैट इज अरोरा बोरियलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये नॉर्दर्न लाइट हुआ, सदर्न लाइट हुआ, सेंट्रल लाइट क्यों नहीं है? भाई क्वेश्चन तो ऑब्वियस है ना। ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ में इसने लाइट दिया NL नॉर्दर्न लाइट, SL सदर्न लाइट। कैसे होता है हम समझ गए, क्यों होता है हम समझ गए। नाउ प्लेस ही यही दोनों क्यों है, सेंट्रल लाइट क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो अन्याय है सन का। हम क्या अर्थ के बीच में रहेंगे तो हमको नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? तो इसका कारण स्वयं अर्थ है। अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक मैग्नेट की तरह है। और ये फ्लेयर्स क्या है? ये भी मैग्नेट, इनमें भी क्या रहता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और हमारी अर्थ भी क्या है? एक मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन अर्थ जो दोनों तरफ से छोड़ती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, ये इन सोलर फ्लेयर्स को डेविएट करके कहां लेके चली जाती है? नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ दोनों मैग्नेट मैग्नेट टकरा कर इसको बोला ए सेंटर में नहीं, चल ऊपर चल नीचे, तो ऐसा ऊपर और नीचे भेज देती है और इसलिए हमको यहीं पे नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट दिखता है। सो दिस इज आदित्य L1। आदित्य L1 अगर पार्कर के कंपैरिजन में देखा जाए तो आदित्य L1 बहुत बच्चा है, बहुत दूर है। और पार्कर में ऐसा क्या खास था कि वो इतना करीब पहुंच गया? तो वो था कार्बन कंपोजिट। कार्बन कंपोजिट बाई लेयर का कार्बन में कार्बन कंपोजिट को फिलअप किया गया है। और इसका ये है कमाल का कि ये 1300 रेड से लिखता हूं 1377 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सामने में इसको हीट शील्ड लगा दिया गया। इसके पीछे ये देखो, ये लगा हुआ है ना, ये इसको फेस करके जाएगा, ये सामने ऐसा फेस करके जाएगा सन के। और सारे इसके गैजेट और इंस्ट्रूमेंट कहाँ हैं? पीछे। और यहाँ का टेम्परेचर अगर इतना हुआ ना तो इधर का टेम्परेचर, इसके यूटेंसिल्स मतलब इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर जानते हो कितना होगा? मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस। आराम से सर्वाइव करेगा। जब तक इतना टेम्परेचर इसको फील नहीं होता तब तक इसको कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा इसमें 1 गैलन पानी भेजा गया। अब गैलन मतलब डब्बा वाला नहीं, गैलन एक मेजरमेंट है, गैलन। 1 गैलन इसमें पानी भर के भेजा। इसका साइज कितना? एक छोटी मोटी कार के बराबर। इसमें 1 गैलन पानी भर के भेज दिया। और पानी क्या करेगा? तो ये क्या करता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये सारे तरफ पानी अपना ये विंग्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट के अगल बगल में ऐसा फैला देता है। फिर वो टेम्परेचर से इवोपरेट हो जाता है, हीट रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये है पार्कर। और पार्कर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोलर फ्लेयर। भाई क्यों सोलर फ्लेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसका टेम्परेचर और सन के सरफेस टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा हो जाता है। 1 मिलियन सेल्सियस से लेकर के कभी कभी 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दिस इज अ इंटेंस टेम्परेचर। और इसीलिए इतना दूर तक ये ट्रेवल करता है और पूरे स्पेस को इंपैक्ट करता है, पूरे सैटेलाइट वगैरह को खराब करके तहस नहस कर देता है। दिस वहां से ट्रेवल करते हुए 150 मिलियन आकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट कर देता है। जब ये छोड़ते हैं फ्लेयर तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज द रीजन कि हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं, कोरोना में इंटरेस्टेड क्यों है। सोचो ना, हम पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, तुम लोग जानते होगे कि 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर से ज्यादा इंटेंस हीट 100 डिग्री पे उसका वेपर करता है। लेकिन यहाँ पर तो वाटर है ही नहीं। तो अगर ये किसी चीज का वेपर भी है, मान लो थोड़ी देर के लिए कंपेरिजन के लिए मैं समझाने के लिए बोल, अगर ये किसी चीज का वेपर भी है तो क्या चीज का है? यहाँ पे तो हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, तो ये वेपर भी निकल रहा है, तो क्या चीज का वेपर है? इसमें साइंटिस्ट इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई पार्कर। तो पार्कर के 3 रिकॉर्ड, आदित्य L1 से कंपेरिजन, एंड दिस इज नासा एंड दिस इज इसरो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।